supplied by greater thoracic splanchnic nerve. Clear? जो suprarenal gland हमारे उनकी ब्लड पूछी है, so greater thoracic splanchnic nerve. इस पार्स डिस्टालिस तो हमें चाहिए जो पार्स डिस्टालिस इस पार्ट पिट्यूटरी, ठीक है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड का वो पार्ट दैट इज पार्ट इट इज सप्लाइड बाय सुपीरियर हाइपोफिजियल. क्लियर? हमें पता है ना जो फिजियल आर्टरीज है वो पिट्यूटरी ग्लैंड जाती हैं. तो पिट्यूटरी ग्लैंड पार्स डिस्टेशन उसकी ब्लड सप्लाई पूछी जाएगी तो याद रखिए हाइपोफिजियल. ओके, then is sternohyoid supplied by which nerve? तो sternohyoid is supplied by ansa cervicalis. कोई बच्चा बता सकता है ansa cervicalis की nerves थी पहले हम आए हैं. cervicalis कैसे बनता है? तो बहुत अच्छे बच्चे हैं. ओके, is leg area represented area of cerebral cortex and it divided by anterior cerebral. Clear? हमारे पास कॉर्टेक्स है, ब्रेन सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला पार्ट की ब्लड क्या है? एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी. इसको ऐसे याद रख लें बस. लेग की रिप्रेजेंटेशन हो ना हो आपको ये याद है जो सेरिब्रल का कॉर्टेक्स वाला एरिया है वहां पे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करती है. क्लियर? नेक्स्ट इज एपिकार्डियम इज बाय कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है, और फिर फॉलोड बाय पेरिकार्डियकोफिरेनिक आर्टरी. क्लियर? अब जब भी आपसे एपिकार्डियम की ब्लड सप्लाई याद है ना, एपिकार्डियम, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक मायोकार्डियम था, फिर एपियम, फिर पेरी, ठीक है. एपिकार्डियम आपसे आर्टेरियल सप्लाई है तो आपने प्रेफर है कोरोनरी को. If coronary artery is not mentioned for MCQs, then you will prefer cardiophyretic. Am I clear? कि आपने पेरिकार्डियोफ्रेनिक कब करना है, बस कोरोनरी ऑप्शन नहीं होगा तभी. ट्रू अबाउट सुप्रारेनल ग्लैंड तो आपने याद रखना है कि लेफ्ट रीनल ग्लैंड इज बाय इंफेरेनिक आर्टरी. क्लियर? आपसे पेपर में लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड की आर्टीरियल सप्लाई आएगी तो यू शुड लर्न दिस पॉइंट बाय हार्ट. केस इट इज सप्लाइड बाय इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी. डन? Yes. Are you guys with me? Yes, ma'am. The next is gall is by cystic art, ठीक है. वर्ड CYS cyst वाला मोस्ट हम लोग गैल ब्लैडर के लिए करते हैं. तो गल इज सप्लाइड बाय सिस्टरी. प्रॉक्सिमल बाइल डक्ट इज सप्लाइड बाय सिस्टरी. तो बाइल डक्ट जाके क्योंकि ये जा इसके अंदर गॉल के अंदर तो इन दोनों की सप्लाई द सेम विच इज सिस्टिक आर्टरी. क्लियर? अगला हमारे पास है ऑल्सो सप्लाई मीडियन सैक्रल, ठीक है. आपको के रेक्टम का भी हम लोग आप लोग प्रीनियम अभी नहीं किया, अभी में जब प्रीनियम करोगे तो वहां पे एक हमारे पास मीडियन सैक्रल नर्व निकल. मीडियन नर्व वो कोई ब्रांच वगैरह नहीं होती हमारे पास. मिडल इस लेट सपोज ये हमारे पास है यानी कि वर्टिब्री है, ठीक है. इधर आकर जो है हमारे पास ये दो में डिवाइड है, ठीक है, ये दो में डिवाइड हो रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास एक जो यहाँ पे जहाँ पे बायफरकेट होता है, ठीक है, एल रीजन पे हमने याद था कि बायफरकेट होता है. तो यहाँ पर हमारे पास मीडियन सैक्रल जो है से निकल रही होती है. तो मीडियन सैक्रल जो है इसको रेक्टम को सप्लाई करती है, ठीक है. ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास सुपीरियर रेक्टल रेक्टर और इंफीरियर रेक्टल आर्टरीज हैं, ठीक है. और वो कहाँ कहाँ से निकलती हैं, कौन सी मेन आर्टरी से निकलती हैं, ये भी हम आपको. लेकिन अभी फिलहाल ये याद रखो कि रेक्टम के लिए वो 3 आर्टरीज तो सप्लाई करती हैं. एक ये भी है हमारे पास मीडियन सैक्रल, ठीक है. क्लियर? अगला है जियोजिनाम बाय सुपीरियरिक आर्टरी, ठीक है. जो हमारे पास जियोजिनम है इसकी ब्लड सप्लाई है सुपीरियरिक आर्टरी. क्लियर? अगला है अपेंडिक्स इज सप्लाइड बाय अपेंडिकुलर व्हिच इज अ टर्मिनल ऑफ इलियोकोलिक आर्टरी. अब आपने ये चीज याद रखनी है कि ये जो हमारे पास है, ठीक है, अपेंडिक्स को सप्लाई है बच्चों, हम उसको अपेंडिकुलर आर्टरी. और ये याद आर्टरी कहाँ से निकले? इलियोकोलिक आर्टरी निकलती है. इलियोकोलिक आर्टरी की जो टर्मिनल है हमारे पास, 'है' 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 'है'
अगला है पेडिकुलर आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ और पोस्टीरियर सीकल ब्रांच ऑफ द इलियो आर्टरी। क्लियर? ये जो हमारे पास इलियोकोलिक आर्टरी, इसकी दो, एक इलियल है एक पोस्टीरियर सीकल है। बच्चों हमारे पास एपेंडिकुलर आर्टरी है, ये इलियोकोलिक आर्टरी से तो नहीं है, लेकिन इस आर्टरी की दो ब्रांचेस हैं, ठीक है, इलियल और एक पोस्टीरियर सीकल आर्टरी। तो इन दोनों में एक की एज अ टर्मिनल ब्रांच ये आर्टरी खुद होगी, ब्रांच ऑफ इलियो आर्टरी। डन? या मैडम। ओके, नेक्स्ट इज इंटरनस मसल बाय सैक्सेस। ठीक, ये आपने याद रखना है कि जो हमारे पास इंटरनस मसल है इसको सैक्रल प्लेक्सिस सर्व करता है, नर्व सप्लाई है। स्वेट ग्लैंड बाय सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक, ये तो आपको पता होगा बच्चों के बॉडी में बी ग्लैंड, ठीक है, जितने भी ग्लैंड्स हैं ग्लैंड सेक्रीशन इट इज पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। वाई ये जो स्वेट ग्लैंड, ठीक है, इनकी सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक है। एम आई क्लियर? इसकी ग्लैंड होता है ना, फ्राइट रिस्पॉन्स के मारे इन्हें छूट रहे होते हैं, होता है कि नहीं? जब हम ऐसे करके बैठे हुए हैं पसीने नहीं छूटने चाहिए, लेकिन क्योंकि मैंने पंखा बंद किया हुआ है अभी मेरे भी पसीने हैं, वरना आवाज में डिस्टॉर्शन होती है, सुन नहीं सकते। तो नॉर्मली क्या होता है, फाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स में, ठीक है, फाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स में आपके स्वेट ग्लैंड्स जो है सिर्फ उनकी सीक्रेशन सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक है, रेस्ट ऑफ द ग्लैंड जो है वो